मैं अब्दुल अजीम आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद अब्दुल में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कि आप अपना टैली में बैकअप कैसे लेंगे और उस कंपनी को रिस्टोर कैसे करेंगे। तो बैकअप क्या होता है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। बैकअप हम लोग इसलिए लेते हैं कि हमारी कंपनी में हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, वो किसी दिन धोखे से हमसे डिलीट हो गई है या हमारा डेटा करप्ट हो गया, इसलिए हमारी कंपनी का डेटा सब चला गया, तो हमें दोबारा से ना करना पड़े, इसलिए हम लोग उसका एक डेटा लेकर रखते हैं बैकअप प्लान, जो कि हम लोग मोबाइल में भी बहुत सारा कभी कभी काम करते हैं, तो उसका डेटा लेकर रख लेते हैं बैकअप में, ताकि दोबारा से हम उसको रिस्टोर करके अपना काम आगे से स्टार्ट कर सकें। तो इसको आप अपने ईमेल पे भी रख सकते हो या किसी दूसरी हार्ड ड्राइव में भी रख सकते हो, पेन ड्राइव में भी रख सकते हो। अब उसको कैसे करना है वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए टैली के ऊपर चलते हैं हम लोग काम करने के लिए। मेरी कंपनी का नाम अब्दुल है, ठीक है। तो मुझे इसका बैकअप लेना है। बैकअप लेने से फ़ायदा क्या होता है सर? फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका कुछ डेटा है और वो टैली में, और सपोज़ करिए कि वो डिलीट हो गया, तो आप उसको वापस से कैसे लाओगे? ये तो इम्पॉर्टेंट डेटा ना, काम डिलीट हो गया आपका, साल 2 साल का करते फिरेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, बैकअप लेते रहते हैं, प्रॉपरली बैकअप लेते रहेंगे, जिससे कि कभी भी डिलीट या कुछ भी होता है तो हमारे पास एक बैकअप रहता है, एक सिक्योरिटी। मोबाइल में भी करते हैं हम लोग, कॉन्टैक्ट का बैकअप ले लिए स्टोर करने से पहले, इस तरह से। तो क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली पे आना है सबसे पहले आप लोगों को, फिर यहाँ पर आके ऑल्ट F3 प्रेस करना है। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे क्या रहा है, बैकअप। अब देखिए बी रेड हो रहा है या आर जो है ये बोल्ड है, तो मतलब आप बी को प्रेस करोगे तो भी आप डायरेक्ट खोल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे हूँ सिलेक्ट कंपनी, यहाँ पे आप बी प्रेस करो तो बैकअप ही खुलेगा। और अगर वैसे करना है आपको तो देखिए यहाँ पे जाके और एंटर कर देना, ठीक है। अब देखिए सोर्स जो है, सोर्स को आपको नहीं कुछ भी करना है, इसको इजीली एंटर कर देना है यहाँ पे और डेस्टिनेशन पे आ जाना है। सोर्स का मतलब क्या होता है कि डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे रखा है, कहाँ से बैकअप आप क्रिएट करोगे। डेस्टिनेशन कहाँ पे क्रिएट करोगे, किस ड्राइव में रखना है। सपोज करिए आप किसी ड्राइव में रखना चाहते हैं, C D E, जनरली सी में तो नहीं रखोगे, डी या ई में ही रखोगे, एफ होगी तो एफ में रखोगे, या हो सकता है आपको पेन ड्राइव में लेना पड़ जाए बैकअप। तो अगर पेन ड्राइव में लेना है बैकअप तो आपको क्या करना है, सिंपली पहले पेन ड्राइव को लगाएंगे अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में। उसके बाद में माई कंप्यूटर या दिस पीसी में जाके देख लेना है कि पेन ड्राइव का कौन सा ड्राइव बन रहा है। सपोज करो एफ बन रहा होगा, पेन ड्राइव लगा होगा, या सपोज करो डी बन रहा होगा, तो आपको क्या करना है, डेस्टिनेशन में जाके लिखना है डी, और ये कोलन, ये जो दो बिंदु आते हैं ना, 2 पॉइंट्स ऊपर नीचे, इसको कोलन बोलते हैं। उसके बाद बैक स्लैश, उसके बाद आप यहाँ पे जो भी नाम टाइप करोगे उसी नाम का उस ड्राइव में, मान लो डी में अब्दुल नाम का फोल्डर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपका सेम नाम का तो अब्दुल 1 कर दो। उसके बाद में एंटर करना है, जिस कंपनी का बैकअप लेना है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपकी सारी कंपनी शो होंगी जो आपने बना रखी है। मेरी टैली में सिर्फ 2 कंपनी है, ए और अब्दुल, तो मुझे अब्दुल का बैकअप चाहिए, मैंने एंटर कर दिया। अगर सपोज को आपको दोनों कंपनी का करना है तो यहाँ पे दोनों सिलेक्ट करनी है, लेकिन मुझे एक का करना है, तो क्या करना होगा, यहाँ पर एंड ऑफ द लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे एंड ऑफ द लिस्ट को सिलेक्ट करना है और यस, या तो आप वाई दबा दो या फिर एंटर कर दो। ये आपका बैकअप हो गया है, ठीक है सर। अब मुझे दिखाइए कहाँ पे हुआ, तो हमें अपने ड्राइव में जाना, डी, यहाँ पे मैंने अब्दुल 1 नाम से, ठीक है, ये आ गया। ये देखिए TBK900 करके एक फ़ाइल बन जाएगी, यहाँ पे दिख रहा है 9:55 PM। ये देखिए हमारा टाइम भी 9:55 है, 4/6/20, ठीक है ना, 6 अप्रैल। अब सपोज करिए कि इसका फ़ायदा क्या हुआ, एडवांटेज, तो हमें क्या करना है, एडवांटेज, मैं यहाँ से अपनी टैली की जो कंपनी थी अब्दुल नाम की, ये जो आपको दिख रही है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं उसको फिर से, अब देखिए इसमें पहले मैं डेटा दिखा देता हूँ। डेटा कैसे देखेंगे, एंट्री डे बुक में, सबसे पहले आपको डिस्प्ले में आना है और फिर डे बुक में जाना है। देखिए मेरी सारी एंट्री ये यहाँ पर हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, सैलरी, रेंट, कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरेस्ट और लोन। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, डिलीट कैसे करते कंपनी, हाउ टू डिलीट ए कंपनी। तो यहाँ पे ऑल्ट F3 करना है और ऑल्टर में जाना है और यहाँ पे अब्दुल कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है जिसको डिलीट करना है, ऑल्ट D प्रेस करना है और यहाँ पे पूछता है डिलीट, आपको यस, आर यू श्योर, यस। तो भाई 2 बार पूछेगा आपसे। अब देखिए सिलेक्ट कंपनी में मैं जाऊंगा तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपनी दिख रही है, ए, लेकिन मुझे अब्दुल का भी डेटा भी चाहिए। तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे रीस्टोर करके आता है। अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू रीस्टोर कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे रीस्टोर पे जाना है। अब देखिए वहाँ पे फिर से डेस्टिनेशन आ रहा है,
डेस्टिनेशन, वहाँ पे हम लोग सोर्स और डेस्टिनेशन, यहाँ पे डेस्टिनेशन और सोर्स आता है। वहाँ पे क्या होता है, हम लोग डेटा ले रहे होते हैं, इसका मतलब पहले से डेटा कहीं रखा है, तो जहाँ रखा है उसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, उसको नहीं छुएंगे, जहाँ रखना है उसको छुएंगे। यहाँ पे क्या होता है कि डेस्टिनेशन और सोर्स, यहाँ पे हम लोग के पास डेटा है और हम लोग यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, तो डेस्टिनेशन तो हमारा वही रहेगा कि भाई यहाँ पे पहुँचाना है, कहाँ से पहुँचाना है, सोर्स मतलब यहाँ से उठा के यहाँ पहुँचा देना है। तो हम क्या करेंगे, अपना वही पाथ, यहाँ पे तो देखो आ ही रहा है क्योंकि मैंने अभी कर रहा था, अगर ना हो तो आपको क्या करना है, लिखना है D:\\, अब्दुल और -1, सेम स्पेलिंग होनी चाहिए और एंटर। उसके बाद में देखो यहाँ पे अब्दुल आ गया। अब क्या है सर, हम ये लिख नहीं पाएंगे वो वाला पाथ, चलो बैकअप के टाइम तो लिख देंगे लेकिन रिस्टोर के टाइम नहीं लिख पाएंगे, तो उसका कुछ ऑप्शन शॉर्टकट ये है, आप वहीं पे जाइए, पहले आप अपना फोल्डर खोल लीजिए कि डी में था, डी में गए, अब्दुल 1 में गए, यहाँ पे दिख गया हमें बैकअप, यही रिस्टोर करना है। यहाँ पे लाके अब्दुल 1 के आगे मतलब जो भी नाम है यहाँ पे माउस से क्लिक कर दीजिए, एक लेफ़्ट क्लिक, और इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से Ctrl+C से या ऐसे करके, ये कॉपी कर लिया। उसके बाद में टैली में आना है और यहाँ पे जो सोर्स वाला है यहाँ पे Ctrl+Alt+V करना है, Ctrl+Alt+V। देखो यहाँ पे मैं सब डिलीट कर दे रहा हूँ। अब देखो Ctrl+Alt+V आ गया ना, अब एंटर, और ये अब्दुल को सिलेक्ट करना और एंड ऑफ द लिस्ट, और यस ये आ गया सर। अब क्या करना है, सिलेक्ट कंपनी में जाना है और देखो अब्दुल आ गया। उसके बाद एंटर करना है। अब डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे और देखिए हमारी सारी एंट्रीज़ हैं। देखो सैलरी, रेंट, कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरेस्ट और लोन फ्रॉम HDFC, यही सब थी ना। तो थैंक यू दोस्तों। अब मैं आप लोगों को मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक तो बनता ही है। ओके, थैंक